बजा दो। फिर हमारा है वर्णों का पेड़, और वर्ण के साथ साथ ये शब्द भी बन रहे हैं, जैसे ज और ल, जल, झ और ट, झट, क, प, कप, न, भ, न। ये ऊपर कौन सा फूल बना है बच्चों? कमल। कमल ना, तो देखो क, म, ल, कमल। ये हमारा 3 DLM का एक प्लेस कार्ड है, जिसमें अब हम दूसरा शब्द बनाएंगे इसकी सहायता से। अमन, हमने स्लाइड किया अक्षरों को, फिर मैं, फिर न, अमन। फिर इस प्रकार हम दूसरा भी शब्द बना सकते हैं। जनक, ज, न, का जनक। इसके आगे हम रमन भी बना सकते हैं। इसमें र, म, रमन। अरे भी हम पेंट हो बहुत फोटो डालते हैं पेपर में। सर एक फोटो खींच लीजिए आपका चेहरा नहीं आ रहा। सर ऐसे नहीं, ठीक है, हो गया। फोटो है हमारे पास, बहुत है। लाइए उसमें लिख देना शब्द। बीच में पूछेंगे ये कौन सा है, कहेंगे टा वाला टमाटर, तो टा वाला टमाटर है, तो ज्यादा समझते हैं। उसके बाद फिर हम अलग अलग शब्द उनको बताएंगे कि बेटा पा से और क्या चीज होती है। पा से पतंग हो गई हमारी, पा से पंखा जो हमारे आपके रूम में लगा हुआ है, पा से पवन होती है, हवा जो चलती है, पहाड़ भी पास से होता है। और ऐसा हो सकता है 1-2 शब्द हम बताएं, उनकी तरफ से भी हजारों शब्द आते होगा। फल देखा होगा ना, तो बच्चे कहेंगे ये, इसको देखने पर जरूर कोई न कोई बच्चा, अगर 5 बच्चा 10 बच्चा, एक बच्चा जरूर बोलेगा कि हाँ सर हमने फल को देखा है। तो बच्चों जो फल लिखा होता है उसका जो पहला अक्षर फ होता है इस तरह बनता है, जैसे ये बना है ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में बना है। और फ से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे फल हो गया, फन हो गया। सांप आपने देखा होगा, बच्चे कहेंगे हाँ देखे हैं सर, तो फन ऐसे होता है, सांप ऐसे फन बनाता है। फन। बच्चों आपने फूल देखे होंगे, हाँ सर जी फूल देखे हैं, ये फूल लिखा है। फसल के बारे में जानते, सबके यहाँ किसान खेती होती है, अनाज उगता है खेतों से, उसको फसल बोलते हैं। इसी तरह क्रम में आगे जो है हम बच्चों को बारी बारी से शब्द के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे। मैडम जी, मैडम जी। मैं प्रदीप कुमार, हमारा समूह 5। वैसे तो हम बहुत पीछे हैं, हमारा ग्रुप यहाँ पर उपस्थित नया पंचायत स्तर के जो संकुल प्रभारी हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस योग में समझा कि मंच पर उन्होंने हमें आमंत्रित किया। मैं सर्वप्रथम अपनी प्यारी बतख के बारे में वर्णित करना चाहूंगा। कृपया इसे उड़ा के दिखाया जाए। बतख उड़ा दीजिए सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा उसको साइड में करिए सर। हमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर बच्चों को रोचक तरीके से बताया जाए
या इस तरीके की कोई कृति करके दिखाया जाए तो उनके अंदर समझने सोचने की क्षमता बढ़ती है और उनका ज्ञान स्थायी होता है। बतख जो होती है इसको इंग्लिश में डक कहते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों को डक की स्पेलिंग आए ही, लेकिन यह है कि हम उसके सामने 2-3 दिन अगर डक माने बतख करते रहेंगे तो ये 100% उसके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। इसी को लेके मैं गणित की तरफ भी जाना चाहूंगा। मैं इसके बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो भी पक्षी होते हैं उनका 10वां अंडा उनके 9 अंडों से बड़ा होता है। तो हम इससे बच्चों को गिनती इस तरीके से सिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां अंडा पक्षी का बड़ा होगा। फिर बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां अंडा पक्षी का बड़ा होगा। इस तरह कम से कम उनको 10 तक गिनती आ ही जाएगी। बच्चों को घा का ज्ञान कराना पड़ेगा, घा कैसे बनता है और इसमें अगर रा जोड़ दिया जाए तो घर कैसे बनेगा, और इसके महत्व को बताना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे के दिमाग में चीजें बनी रहें। इसके पश्चात हम सीन को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद हम बतख पे आते हैं। बाघ बच्चों की तरह बनेगा। हो सके तो हम उनसे लिखवा के भी देख लेंगे 1 2 दिन 3 दिन, क्योंकि लिखने से भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि कहा गया प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें बहुत अच्छे से उनके दिमाग में आ जाएंगी। बाघ प्लस ता प्लस खा बतख। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने बतख के बारे में बहुत कुछ वर्णन कर दिया है। इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं हो रहा है। उसके पश्चात हम बस पे आते हैं। बाघ प्लस ता बराबर बस। बस के बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा। यह एक यातायात का साधन है। यातायात का साधन क्या है बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो उनको बताना पड़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात का साधन कहा जाता है। उसमें बस है। फिर बच्चों से पूछेंगे और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो बच्चे खुद ही बताएंगे सर मोटरसाइकिल है, साइकिल है। मामा के यहाँ जाने के लिए किस चीज का उपयोग करेंगे? हाँ सर ट्रेन से जाएंगे, बस जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, साइकिल जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे। ये सारी चीजें बच्चे बताएंगे। और इससे संबंधित बच्चों को सुरक्षा के बारे में भी बताना आवश्यक है। और इसी के माध्यम से हम यातायात के नियम भी बच्चों को बता सकते हैं। और अगर फा प्लस ला बराबर फल, बच्चों को फा प्लस ला बराबर फल कई बार पढ़ाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, जैसे मैंने बहुत बार बता दिया है। और एक एक फल के महत्व को बताया जाएगा। फल यानी कि जब जो फल होते हैं जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, अगर ये सारी चीजें जब ग्रुप में रहेंगे तो वो फल कहलाएगा। अगर अलग है तो उसको हम पर्टिकुलर नाम से जानेंगे। जैसे ये आम है, ये सेब है, ये अंगूर है। अगर बच्चों तीनों चीज को मिला दिया जाए तो सर हम फल है। बच्चे खुद ही बताएंगे अगर बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो। एक चीज और सर, हम बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि आम फलों का राजा है, हमारे देश का राष्ट्रीय फल। बच्चे खुद ही बताएंगे तो जीएस तक भी उनको ले जा सकते हैं सर। और लास्ट सीन कमल है। का प्लस माँ प्लस ला बराबर कमल। हम बच्चों को कमल के बारे में भी ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करेंगे। हम उनको यही बता सकते हैं बच्चों कमल कहाँ होता है, खुद ही बच्चे बताएंगे। कोई सब जाग है, ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, हाँ सर कमल तालाब में होता है। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है तो खुद ही बताएंगे। पुष्प नहीं समझ में आएगा फूल बताएंगे। फूल बताते जाएंगे, बाद में हम ये भी बता देंगे बच्चों को फूल को पुष्प भी कहा जाता है। उसका पर्यायवाची बता देंगे, बच्चे पर्यायवाची की तरफ भी चले जाएंगे जैसे सर ने हमारे बताया, प्रेरणा स्रोत सर ने। फिर उसके बाद